जो जगत तो ही नहीं रजिया, मुश्किल है कि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਚੇਸ਼ਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਮੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ ਧੜਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਾਧਾ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। अंदर जो तृष्णा है, अंदर जो वासना है जिहदी पूर्ति करनी है, ईश्वर ते बाधा खड़ी कर देवेगा। तो इस तरह के मनुख ईश्वर तो इनकारी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी वासना की पूर्ति करनी है। दो तरह के मनुख असी जगत विच वेखदे हां। कमजोर तबका अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं मनदा है, ताकतवर तबका अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं इनकार कर दिंदा है, उस नूं बलाए ताक ते रख दिंदा है। कमजोर तो मुराद जिहदे कोल धीआं पुत्रां दा कोई आसरा नहीं, धन संपदा दा कोई आसरा नहीं, पद प्रतिष्ठा दा कोई आसरा नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ आखिरी सहारा है ईश्वर। वासना बड़ी प्रबल है, तृष्णा बड़ी प्रबल है और उसकी पूर्ति करनी है। तो किस तरह होवे? तो कमजोर बंदा अपनी वासना की पूर्ति लई ईश्वर नूं साधन बनांदा है। ईश्वर साधक है वासना की पूर्ति लई। पर जो ताकतवर बंदा है, जिसने जबर करना है, लुटना है, दुराचार करना है, हुक्म चलाना है जबरन, तो ईश्वर ते उस लई बाधक है, वो फिर इनकारी होवेगा। तो ताकतवर ईश्वर नूं बाधा समझ के, बाधक समझ के इनकारी हो जाता है। कमजोर ईश्वर नूं साधक समझ के उसनूं मनदा है। और ये दोहां दा मनना झूठ है, क्योंकि दोहां दे अंदर जिहड़ी है प्रबल वासना ही है। चंगेज खां हलाकू हिटलर जे बस्तियां दियां बस्तियां उजाड़ सके, जे 1 करोड़ मनुखा नूं हिटलर कतल कर सकिया है, तो यह सब कुछ तां ही हो सकता है कि ईश्वर की होंद नूं एक पासे रख दिता जाए। भावें ईश्वर नूं एक पासे रखना बड़ी औखी गल है, पर कम से कम मन तो ते उसनूं एक पासे रखिया ही जा सकता है, अपनी सोचण शक्ति तो उसनूं एक पासे रखिया जा सकता है। तो ताकतवर बंदे ने जद अपनी वासना की पूर्ति करनी हुंदी है, तो फिर वो ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकार कर सकता है, तां ही वो खून खराबा कर सकता है। ईश्वर का मतलब दया, ईश्वर का मतलब संतोष, ईश्वर का मतलब हरेमी, ईश्वर का मतलब सदाचार, ईश्वर का मतलब है भाईचारा और ईश्वर का मतलब है निर्वैर बिरतियां। ते जे ये सब कुछ है तो फिर हिटलर अपनी वासना की पूर्ति कर नहीं सकता। चंगेज खां ते हलाकू का अगे चलना बहुत औखा होएगा। या इस तरह की फितरत के जो मनुख होए ने सारी दुनिया के कन श्रावण इत्यादि, अगर वो ईश्वर की होंद नूं सामने रख देन तो मुश्किल है वो अपनी वासना की पूर्ति कर सकन, फिर औखी गल है। तो ताकतवर बंदा, चाहे ਉਹਦੇ ਕੋਲ इलम की ताकत है, धन की ताकत है, शरीर की ताकत है, पद प्रतिष्ठा की ताकत है, किसी भी पक्ष की जो ताकत है, और उसने अपनी वासना की पूर्ति करनी है, तो ईश्वर ते एक दीवार है, दीवार गिरानी पड़ेगी, ईश्वर ते बाधा है। तो जैसे जैसे इलम जगत विच वधिया है, जैसे जैसी बैरूनी पदार्थ की ताकत मनुख दे कोल वधी है, वैसे वैसे मनुख ईश्वर नूं बाधा समझ के इनकारी होंदा गया है। और अज ऐलानिया तौर पर अद्धी दुनिया नास्तिक है। संसार के इतिहास में ऐसा पहली दफा होया है कि अद्धी मनुखता बिल्कुल नास्तिक होवे, जिहदे अंदर कोई आस्था नहीं, जिहदे अंदर परमात्मा का कोई यकीन नहीं, कोई भरोसा नहीं। कारण बाधा समझते हैं। अगर ईश्वर है तो फिर दया चाहिए, अगर ईश्वर है तो फिर इंसाफ चाहिए, ईश्वर है तो फिर भाईचारा, हलेमी। अगर ईश्वर है तो सारियां दे पैरां दी खाक बनना है, अगर ईश्वर है तो सारियां नूं गलवखड़ी नाल लाना है। पर 1 करोड़ बंदियां नूं कौन कतल करेगा? फिर बस्तियां दी बस्तियां कौन जलावेगा? फिर बंब कौन सुटेगा? फिर कब्रिस्तान कौन बनावेगा? बस्तियां नूं फिर कौन उजाड़ेगा? ये तां ही हो सकता है कि ईश्वर नूं इनकार किया जाए। तो करीबन करीबन जिन्हां ने ईश्वर नूं इनकार किया है, लाजमी है वो किसी न किसी पक्ष तो ताकतवर सन, चाहे धन के पक्ष तो, चाहे प्रतिष्ठा के पक्ष तो, चाहे ज्ञान ते इलम के पक्ष तो जरूर होने ने। और ताकतवर नूं ईश्वर ऐसा दिखाई देता है कि ये मेरी वासना की पूर्ति नहीं होने देगा, ये ते दीवार है, ये ते बाधक है, इनू एक पासे रखो। कमजोर है बेचारा, निमाना है, निताना है, जात करके नीवा है, पात करके नीवा है, धन करके हीना है, पद प्रतिष्ठा ही कोई नहीं, रंग रूप करके हीना है। ऐसा मनुख है, उन्हें अपनी वासना की पूर्ति करनी है, जगत में उसनूं कोई सहारा नहीं दिखाई देता। तो फिर सहारा है कौन? ईश्वर। पर ईश्वर सहारा किहड़ी गल दा? वासना की पूर्ति करनी है। तो कमजोर लई ईश्वर वासना की पूर्ति करने का एक साधन है।
और ताकतवर ਲਈ अपनी वासना की पूर्ति करने ਲਈ परमात्मा बाधक है, एक इनकारी है, एक मनदा है, पर दोहां का मूल आधार वासना है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज अज दे इस पावन पवित्र पौड़ी फरमान पे कर रहे हैं कि धर्म की बुनियाद खड़ी है संतोष ते, वासना ते नहीं। चाहे वह वासना ताकतवर दी होगी तो वह ईश्वर को एक पासे रख देगा, और अगर कमजोर दी होगा तो फिर वो अपनी वासना नाल ही जुड़िया रहेगा, ईश्वर नाल नहीं जुड़ सकेगा, परमात्मा नाल नहीं जुड़ सकेगा। तो सतगुरु देव जी महाराज का फरमान, मुंदा संतोख असी मुंदरा पहन रखिया ने, केड़ियां संतोष दियां, जो कुछ है जैसा है सब ठीक संतोख। अपनी प्रालबत ते भरोसा है, अपने भाग ते ही भरोसा है, और संतोषी मनुख ते हर हालत विच प्रसन्न रह सकता है। तृष्णालु हर हालत विच प्रसन्न नहीं रह सकता। गुरु अर्जन देव जी महाराज का फरमान, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। हे परिपूर्ण परमात्मा, अगर भुख भी आई है, कोई दुख भी आया है, तो मैं इनू भी तेरी दात समझे और प्रसन्न रहा, खुश रहा। संतोषी मनुख हर हालत विच खुश है, हर हालत विच प्रसन्न है। तृष्णालु मनुख हर हालत विच चिड़चिड़ा रहेगा, दुखी रहेगा, बेचैन रहेगा। तो धर्म का मूल गुण है संतोष। संतोष है तो सिमरन हो सकेगा। तृष्णालु ने संसार का सिमरन करना है, संतोषी ने निरंकार का सिमरन करना है। जो प्रभु के चिंतन में डुबिया होया है, लीन है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, संतोषी है। जो जगत विच लीन है, डुब गया है, सबूत है तृष्णालु है। तो महाराज कहते हैं, मैं अपने दोहां कंदरां नूं, कन्नां नूं, स्वर्ण शक्ति नूं मुंदरा पहनाइया ने संतोष दिया। मुंदा संतोख सरम पत झोली। पत शब्द ऐसा है जिहदे व्याकरण अनुसार कई अर्थ ने। पत पात्र बांडा, पत पत्ता दरखत दा पत्ता। फिर पत पंजाबी मुहावरे इहदा अर्थ है इज्जत, आबरू। पत इज्जत आबरू। इत्थे जो पत शब्द आया है, जिहदे तत्ते थल्ले औंकड़ है, एक वचन है, मतलब पात्र भांडा। तो महाराज कहने असी संतोष दियां मुंदरा पहनियां ने, पर पत्थर साडे हथ विच किहड़ा है, भांडा किहड़ा है। जोगी घर घर विच भिक्षा मंगदा है, ਉਹਦੇ हथ विच खप्पर हुंदा है, ते खप्पर दे मिली हुई भिक्षा नूं ਉਹ झोली विच पा लैंदा है। साहिब कहंदे ने शर्म पत, मेरे कोल भांडा है मेहनत दा। शर्म मेहनत, मेरी किरत नाल, मेरी मेहनत नाल जो कुछ मैनूं प्राप्त हो जाए, बस यही मेरा भांडा है, उसे च मैं खुश हाँ, उसे च मैं प्रसन्न हाँ। और मेरी झोली की है मेहनत, मेरा भांडा की है मेहनत। मेहनत करके जो मेरी झोली च पै गया, मेहनत करके जो कुछ मैनूं प्राप्त हो गया, मैं इसे च प्रसन्न हाँ, मैं इसे च खुश हाँ। मैनूं दर दर मंगण दी लोड़ नहीं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है कि मांगत मान ना पाया। मंगदियां मान प्रतिष्ठा मनुख की नाश होंदी है, अणख मनुख की जो है थले चली जाती है। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज का कहना, तब लग गुण और गर्वता, जब लग कहे न दे, दे कहे तो थे सब, गुण गौरव पिठ दे। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मैं भिक्षु नहीं, मैं दर दर मंगण की क्रिया यकीन नहीं रखता। मेरे हथ विच मेहनत की झोली है, मेहनत का भांडा है, और इस मेहनत के भांडे विच जो कुछ पै जाए उसे ते ही मैं संतुष्ट हाँ। ध्यान की करें विभूत। जोगी लोग अपने पिंडे ते राख मल लेंदे ने, स्वाह मल लेंदे ने, कहंदे ने इस नाल खलड़ी सख्त हो जाती है, और सर्दी ते गर्मी का ये राख बहुत वड्डे पद्धर ते बचाव कर दिए, ते पिंडे विच जूआं भी नहीं पैण देंदी। होर भी कई तरह के रोगां तो भी ये राख बचाउंदी है। महाराज कहंदे ने, मैं ध्यान की विभूत लाई है। ध्यान की करें विभूत, असी विभूति कीती है केड़ी? ध्यान दी। प्रभु दे जिहड़ा ध्यान जोड़िया है, ईश्वर दे जिहड़ी सुरत जोड़ी है, और सुरत जिहड़ी ईश्वर दे जोड़ी है, सुरत दी ध्यान दी जो विभूत लाई है, सानू कोई रोग नहीं लगता, सानू कोई संताप नहीं लगता, सानू सर्दी आलसी नहीं बनाती, सानू गर्मी बेचैन नहीं करती। असी इस तरह की राख अपने तन दे उत्ते मली हुई है। जोगी लोग तन दे उत्ते खिंता पहनते ने, हथ दे एक डंडा रखते ने, ते जोगियां ने ईश्वर प्राप्ति दियां अपनियां कुछ युक्तियां ते उक्तियां भी मनी हुई ने। उस प्रथा है साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे ए वाक, खिंता काल कुआरी काया जुगत डंडा परती। असी खिंता पहनी है काल दी, मौत दी,
मौत का चिंतन है, मौत की चिंता पैनी है, मौत हर वक्त याद है। कुआरी काया जुगत ते साडी जुगती की है, काया नू कोरा रखना, कुआरा कोरा। पंजाबी च कोरा लफ्ज है, हिंदी विच संस्कृत विच कुआरा लफ्ज है, मतलब साफ सुथरा पवित्र बेदाग। महाराज फरमान करते ने काया नू कोरा रखना, बेदाग रखना, पवित्र रखना, ये साडी जोग दी जुगती है। और हर वक्त मौत का ही चिंतन करना, मानो ये असी चिंता पहन के रखी है। देखण विच आया है, दो तरह की साधना जगत विच प्रचलित हुई है। एक ओ बस जीवन नू ही चेते रखो, एक ओ मौत नू चेते रखो।